गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं सरोज चौधरी। आज हम हमारे साहित्य का पाठ 14 काम के धुनी श्रीधरन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि कुछ लोगों का जीवन जीने का अर्थ ही होता है काम में लगे रहना। जिस काम को अन्य लोग महीनों में पूरा करते हैं, उन्हें ऐसे लोग कुछ दिनों में ही पूरा कर दिखाते हैं। लगता है असफलता शब्द उनके शब्दकोश में होता ही नहीं है। तो इस पाठ के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे ही कर्मयोगी से परिचित करवाना चाहती हूँ जिनका नाम है इलातुवलापिल श्रीधरन, जिनको हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। बहुत कम समय में अनुमानित लागत से कम खर्च में बिना किसी अन्य काम के आवाजाही में अड़चन डाले कठिन से कठिन परियोजना को पूरा कर देने में श्रीधरन को जो महारत हासिल है वह अद्वितीय है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। दिसंबर 1964 में आए भयंकर समुद्री तूफान में वह पुल उड़ गया जो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता था। इस पुल में न जाने कितने तीर्थयात्रियों का रामेश्वर पहुंचना कठिन हो गया। केंद्र सरकार ने अपने युवा इंजीनियर श्रीधरन को यह काम सौंपते हुए निर्देश दिया कि पुल को 3 महीने में तैयार करवाना है। काम के धुनी श्रीधरन ने पुल का निर्माण 46 दिनों में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस अविश्वसनीय कारनामे के लिए रेलवे ने अपने इस युवा इंजीनियर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीधरन की बेजोड़ कार्यशैली का यह एक इकलौता उदाहरण नहीं है। असंभव लगने वाले काम को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम में पूरा करने का यह सिलसिला आज भी जारी है। श्रीधरन को कोचीन शिपयार्ड का प्रबंध निर्देशक और चेयरमैन बनाया गया। इनके कार्यकाल में इस कंपनी का पहला जलयान पद्मिनी बना भी और उसे समुद्र में उतार दिया गया। भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के दौरान श्रीधरन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी तरह की इस पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा की योजना बनाने, उसे डिज़ाइन करने और योजना को कार्य रूप देने में श्रीधरन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली मेट्रो सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। ज़मीन के नीचे कब सुरंगें बनी, वहाँ से निकला मलबा कब कहाँ गया, यह तो कोलकाता के लोग भी नहीं जान पाए। सबने एक दिन दूरदर्शन पर जो देखा वह यह था कि बंगाल की सभी प्रमुख विभूतियां मेट्रो के डिब्बे से खुश खुश बाहर आ रही हैं। बिना कोई शोर शराबा किए अपने हिस्से को अंजाम देना। केंद्र सरकार कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। 760 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 150 पुलों और 93 सुरंगों का निर्माण होना था। असंभव लगने के कारण यह योजना कई बार टल चुकी थी। यह काम श्रीधरन को सौंपा गया। इसके लिए भारतीय रेल ने पहली बार बनाओ, चलाओ और वापस करो यानी बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र जैसी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अपनी तरह की अनोखी और विशेष मानी जाने वाली इस परियोजना को श्रीधरन ने 7 साल में पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कोंकण रेलवे का काम पूरा होते न होते श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाने का भी काम सौंप दिया गया। तो यह सोचकर दिल्ली वासी सभी बहुत परेशान थे कि बहुत बड़े पैमाने पे काम होना है तो यातायात में व्यवधान ज़रूर आएगा। मिट्टी के ढेर लगेंगे, वहीं मिट्टी उड़कर आंखों में पहुंचेगी। वे अपने अनुभव से ये जानते थे कि अब किसी सड़क पर कोई निर्माण या मरम्मत का काम होता है तो कई दिनों तक तो केवल बोर्ड, फिर खुदाई होती, फिर आधा अधूरा निर्माण, उसके बाद भी कुछ दिनों तक वहाँ मलबा पड़ा रहता है। जब तक मलबा हटता है वह निर्माण या मरम्मत फिर से जर्जर हो चुकती है। श्रीधरन ने सबसे पहले तो अपनी कार्यशैली से इसी पहलू पर चौंकाया। मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं ज़मीन के सैकड़ों फुट नीचे तो कहीं ज़मीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य चलता रहा। पर मजाल है जो कहीं भी यातायात की आवाजाही में ज़रा भी खलल पड़ी हो। ज़मीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए मीलों खुदाई हुई, मिट्टी के टीले निकले, पर वे रातों रात कहाँ गए, कैसे गए, किसी ने नहीं देखा। सुबह ऐसी किसी भी सड़क पर एक मुट्ठी मिट्टी भी पड़ी दिखाई नहीं देती थी जिसके नीचे रात को ट्रकों मिट्टी खोदी गई हो। यही हाल ज़मीन के ऊपर के हिस्से का था। पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े खंभे, पटरी बिछाने वाले अदबुने पुल मजदूर आदि भी आते रहे और वाहन भी अपने रास्ते पर पहले की तरह आते जाते रहे, किसी को परेशानी में डाले बिना।
अपने काम को अंजाम देना, काम को समय पर पूरा करना, अनुमानित लागत से कम में पूरा करना और अपने सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना श्रीधरन की प्रमुख विशेषताएं थी। इनके इन्हीं आदर्शों का परिणाम यह होता है कि सरकारी क्षेत्र में होने के बावजूद वे अपनी योजनाएं समय से पहले और निर्धारित समय से कम में पूरी कर लेते हैं और उनकी योजनाएं उच्च कोटि की भी होती है। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद देश के अन्य प्रमुख महानगरों और शहरों में भी मेट्रो रेल का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीधरन इन परियोजनाओं के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के कार्यक्रमों में सक्रियता से भागीदार रहे। 12 जून 1932 को देश के सबसे हरे भरे और साक्षर प्रदेश केरल के पलक्कड़ जिले के गांव करुकापत्तर में जन्मे श्रीधरन 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। अपनी पत्नी की माताश्री के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब उनकी सेवा में ही अपना समय बिताएंगे। श्रीधरन का गृह राज्य उनकी अद्वितीय सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर नहीं गंवाना चाहता था, तो केरल सरकार ने उनके निवास पर ही एक दफ्तर बनाकर कोची मेट्रो रेल परियोजना का काम सौंपने में जरा भी देर नहीं लगाई। कर्म को ही जीवन मानने वाले और अपनी धुन के धुनी श्रीधरन इन दिनों अपनी सासू माँ की सेवा के साथ साथ कोची रेल परियोजना को मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। तो ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।